आज हम इस लेक्चर में देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल यानी प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं तो प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। एज पर एन.की. पालकीवाला, प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और इंडिया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टाइम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था और इंडिया ने भी उसी को फॉलो किया, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो समटाइम ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इंक्लूड करने के लिए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ। अब प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसका ऊपर बेस है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट इज मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एडप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एडप्ट किया था। आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, तीन चीज़। और यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। तो चलिए देखते हैं प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल ये देखिए, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all of citizen, justice of social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation. In our Constitution Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये फुल प्रीएम्बल है, इसे मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे रीड किया ताकि प्रीएम्बल पे हम हमेशा बुक के प्रीफेस में हम प्रीएम्बल देखते हैं, हर बुक के सामने होता है, लेकिन हम कभी रीड नहीं करते। प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क है। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलोसफी है वो प्रीएम्बल में एक संक्षेप में बताया गया, एक शॉर्ट में बताया गया। ये जितने बोल्ड लेटर्स है ये एक्चुअली बेसिक है, प्रीएम्बल का बेसिस है। इसी को एकदम एलॉबरेट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि प्रीएम्बल का ये बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ बताती है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, उनका मोटो था कि प्रीएम्बल में जितने सारे वर्ड्स है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बना, एक नोवल विजन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? एज पर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 डील विथ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कितना टाइप ऑफ अमेंडमेंट है। फिलहाल ये जान लेते हैं अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट ये है कि अगर क्या हम कोई भी चेंजेस ला सकते प्रीएम्बल में। और ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती केस में आया था कि क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते, प्रीएम्बल में कोई चेंजेस ला सकते। यस, ला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हम लोग प्रीएम्बल में चेंजेस ला सकते, बट हम लोग उनका बेसिक फीचर को अल्टर नहीं कर सकते। बेसिक फीचर कौन कौन सा है? जो बोल्ड लेटर में डिस्क्राइब किया, ये सारे बेसिक फीचर है। और भी बहुत सारे बेसिक फीचर है, अभी तक सारे बेसिक फीचर का डिकोड नहीं किया गया, लेकिन जो भी बेसिक फीचर है उनको अल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐड कर सकते। फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल 1976 को अमेंड हुआ था बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का तहत प्रीएम्बल अमेंड हुआ था, बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का तहत। और इस अमेंडमेंट का तहत 3 वर्ड को इंक्लूड किया प्रीएम्बल में। कौन कौन सा 3 वर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। समटाइम क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी प्रीएम्बल से ऐड हुआ कि नहीं हुआ, और भी बहुत सारे वर्ड देंगे। तो कौन सा ऐड हुआ था बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का तहत? तो हमें याद रहना क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आज के लिए बस इतना ही, इतना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। तब तक के लिए साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।